डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजापुर में नक्सलियों और जवानों के बीच भीषण मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर स्थल से हथियार और शव बरामद। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों ने खत्म की हड़ताल। 17 सूत्रीय मांगों पर बनी सहमति। राजस्व मंत्री से बैठक के बाद लिया निर्णय। बिलासपुर में एनटीपीसी सीपत प्लांट में बड़ा हादसा। प्लेटफॉर्म टूटने से एक मजदूर की मौत। मेंटेनेंस के दौरान यूनिट 5 में हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ में 10 आईएएस अफसरों का फेरबदल। रवि मित्तल बने मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव। रवि मित्तल को जनसंपर्क आयुक्त का प्रभार भी सौंपा गया। और छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार हुई धीमी। बढ़ी उमस, बढ़ी गर्मी। 7 अगस्त से झमाझम बारिश की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरी करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर और बुजुर्ग लोगों को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ट्रेन की शुरुआत की गई है। दुर्ग से 149 यात्री इस विशेष ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस दौरान विधायक गजेंद्र यादव और अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे और पूरा रेलवे स्टेशन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। ट्रेन में यात्रियों के लिए डॉक्टर, दवाइयां और 40 लोगों पर एक सरकारी अटेंडेंट की व्यवस्था की गई। छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुखिया श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी जो श्रवण कुमार की भूमिका में छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता का जो सेवा कर रहे हैं, आज बहुत सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नांदगांव से अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए जो नया तीर्थाटन योजना के तहत ट्रेन प्रारंभ की है और हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, कोंडागांव केसकाल के विधायक नीलकंठ टेकाम जी, मैं खुद और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा जी, हम सब ने नांदगांव से ट्रेन को आज रवाना किया और छत्तीसगढ़ की भाव भक्ति पूर्ण जनता आज जो श्री रामचंद्र के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इसमें बहुत सौभाग्यशाली हैं। माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम लल्ला का निहाल है और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का प्रदेश गौरवशाली है और अयोध्या का राम मंदिर जो कई सालों वर्षों तक नहीं बन पाया था, उस मंदिर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया और साथ साथ अपने देश की जनता के लिए अयोध्या धाम के लिए एक प्रारंभ किया यात्रा, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के वासी, दुर्ग जिले के वासी प्रस्थान आज कर रहे हैं। श्री राम दर्शन योजना के तहत आज स्पेशल ट्रेन की रवानगी है। राजनांदगांव से ट्रेन चल करके जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर दुर्ग में आ चुकी है और यहाँ से हमारे 149 यात्री बोर्ड कर गए हैं। अब ये से करके अयोध्या जाएगी और दर्शन करा करके 9 तारीख को ट्रेन की रवानगी। छत्तीसगढ़ सावन के पावन महीने में दुर्ग में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव और देव नारायण चंद्राकर के नेतृत्व में शिवनाथ नदी से भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और महिलाएं शामिल हुई। बोलबम और जय शिव के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। सभी कांवड़ यात्री शिवनाथ नदी से जल लेकर शक्ति नगर स्थित भगवान शिव के मंदिर जल चढ़ाएंगे। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था और समर्पण का प्रतीक है। आज शक्ति नगर के आसपास के क्षेत्र के सभी हमारे धार्मिक शिव भक्त भाई बहनों के द्वारा
ये कांवड़ यात्रा शिवनाथ नदी से शक्तिनगर तालाब तक जाएगी। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, बच्चे बूढ़े, हमारी बहनें, जवान साथियों में सब में उत्साह है। और देवाधिदेव महादेव प्रति असीम भक्ति। सावन का ये पर्व है और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ आज शक्ति 6 अगस्त को राजनांदगांव के इतिहास में पहली बार रामलला दर्शन यात्रा ट्रेन 876 यात्रियों को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, महापौर मधुसूदन यादव और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ट्रेन को। इस ट्रेन में कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, मानपुर मोहल्ला और बालोद जिलों के श्रद्धालु शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव के प्रयासों से रामलला दर्शन यात्रा से कुल 21,000 से अधिक लोगों को रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये यात्रा वृद्धजनों का सपना पूरा कर रही है। ये ट्रेन अयोध्या के बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ के लिए दर्शन भी कराएगी। पर्यटन की दृष्टि से ये प्रयास कर रहे हैं कि हर जिले में एक पर्यटन केंद्र हो और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में हम 10 से 15 पर्यटन केंद्र को जो है वो विकसित करना चाह रहे हैं, क्योंकि यह जो छत्तीसगढ़ की जो भूमि है निश्चित रूप से वो जो वन, पहाड़, झरना, प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ राज्य है। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो है भारत के नक्शे में पर्यटन की दृष्टि से जो है वो अग्रणी स्थान है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां 24 लाख रुपए के इनामी 9 नक्सलियों, जिसमें एक महिला भी शामिल है, ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। माओवादी अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। दूसरी ओर गंगालूर थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक वर्दीधारी नक्सली का शव भी बरामद किया गया है। गंगालूर क्षेत्र में एक अभियान अभी जारी है। उसमें जैसा कि आप सबको पता है कि एक डेड बॉडी मिली है, उसकी अभी आसूचना, चूँकि हमारी फोर्स अभी भी जंगल में है, सर्च ऑपरेशन जारी है, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी साझा करना वो सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होगा। बाकी एक डेड बॉडी रिकवर हुई है, ये जानकारी अभी डीब्रीफिंग होगी, उसके बाद ही कुछ ज़्यादा जानकारी सामने आएगी। बाकी सर्च ऑपरेशन जारी है, उसमें कुछ भी मिलता है तो आपके सामने रखा जाएगा। गंगालूर क्षेत्र भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और अब राजनीति करने के लिए उन्हें नए मुद्दों की तलाश करनी चाहिए। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस अब न्यायालय से फटकार खाने वाली पार्टी बन गई है और उनके पास चीन द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जे का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग एक परिवार के ताबेदार हैं, वे भाजपा की राष्ट्रवादी और अनुशासित संस्कृति को कभी नहीं समझ सकते। कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज होती नहीं, और जिस पार्टी में संगठन नाम की चीज नहीं है उसमें कोई संगठनात्मक कार्य, उसकी भावनाएं उसको समझ में आएगी नहीं, है ना। इसलिए मैंने लिखा कि उनको राजनीति करने के लिए किसी मुद्दे की तलाश करनी चाहिए, और राजनीति करने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश और देश में मुद्दा विहीन हो चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको कहा है। आपके पास क्या सबूत है 2000 वर्ग मील में चीन ने कब्जा किया है उसका? तो ये फटकार खाने वाली पार्टी है न्यायालय से अपने मुद्दों पर, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में बिलासपुर की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। गनियारी स्थित नारी शक्ति गारमेंट फैक्ट्री में बिहान की 30 स्व सहायता समूह की 100 से ज्यादा महिलाएं 1.5 लाख तिरंगे बनाने में जुटी हैं। इन काम से उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। महिलाएं इस कार्य को सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि देशभक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक मान रही हैं। यह अभियान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ राष्ट्र प्रेम का संदेश भी दे रहा है।
बेमेतरा के ग्राम झीरिया और आसपास के गांव के किसान नील गाय के आतंक से परेशान होकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर रणवीर शर्मा को ज्ञापन सौंपकर नील गाय से छुटकारा दिलाने की मांग की है। किसानों ने बताया कि ये जानवर पिछले 15 सालों से उनकी धान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। कलेक्टर ने पशुपालन विभाग को समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया है। खबर बेमेतरा से है, जहां फसल बर्बाद होने से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। आपको बता दें कि अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर सभी ग्रामीण एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने चिंता जाहिर की है फसलों को लेकर, साथ ही समस्या के निदान की मांग की गई है। अधिनियम में जो पशु हैं उनका प्रबंधन ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है। इसके साथ हमारा जो पशुपालन विभाग है उसकी जिम्मेदारी है, हमारे सीओ जनपद की जिम्मेदारी है, और हमने इसमें टीम लगा भी रखी है। ज़िले में क्योंकि वन क्षेत्र नहीं है, ना के बराबर है, 0.02% ही वन है, जो तो बिल्कुल है ही नहीं। इस वजह से भी समस्या रहती है, तो हम इसका युक्त निराकरण जो है वो करेंगे। 15 साल से बंदलीन गाय से पीड़ित हैं। हमारे फसल चौपट हो जा रहे हैं। 10-12 गांव के हजारों की संख्या में बंदलीन गाय जो है उसलापुर बिरमपुर खार के जंगल में, करीब 150 एकड़ के जंगल में अड्डा जमाए हुए हैं। रात को वहां से निकल करके सीधा किसानों के खेत में जा करके फसल को चौपट कर जाता है। प्रतिवर्ष करीब 1000 एकड़ जमीन का खरीफ में और रबी में दोनों सीजन में नुकसान करता है, जिससे वहां के किसानों का भविष्य अंधकार में है। जैसा इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।